नमस्ते। एलोवेरा एक कैक्टस जैसा दिखने वाला पौधा जो भारत के सभी क्षेत्रों में उगता है। इसका उपयोग दुनिया भर में सदियों से औषधि के रूप में किया जा रहा है। कॉस्मेटिक्स से लेकर हर्बल उपचार तक इसके कई प्रयोग हैं। एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। स्किन और बालों की बहुत सारी समस्याएं जैसे चोट लगना, बालों का गिरना, रूसी और जलन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आज के वीडियो में हम आयुर्वेद एवं रिसर्च पर आधारित कुमारी या एलोवेरा के जो गुण हैं एवं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या फायदे हैं यह देखेंगे। एलोवेरा का जूस लेना चाहिए क्या, उसके फायदे क्या होते हैं, इसे कैसे बनाएं, यह भी हम देखेंगे। एलोवेरा एक औषधि है, इसलिए उसे लेते वक्त कुछ सावधानी भी जरूरी है और किसने इसे नहीं लेना है इसकी भी जानकारी लेंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल में। आजकल सोशल मीडिया पर जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन जिनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, ऐसे लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं और उससे चमत्कार होने का दावा भी करते हैं। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। यही कारण है कि एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के रूप में अरहम आयुर्वेद चैनल द्वारा आयुर्वेद का सही ज्ञान आप तक पहुंचाने का मिशन मैंने सामने रखा है। चैनल सब्सक्राइब करके इस मिशन में हमारे साथी अवश्य बने। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी एलोवेरा का जूस लिया होगा। अगर आपने यह जूस पिया है तो कमेंट्स में यस लिखें। इसे हिंदी में कहते हैं घी कुंवार और संस्कृत में कुमारी या गृह कन्या। थोड़े जल से भी जीवित रहने वाली है, इसलिए इसका नाम है कुमारी। इसका वर्णन करते हुए आयुर्वेद में कहा है, कुमारी भेदनी शीता तिक्ता नेत्र्या रसायनी मधुरा ब्रूहणी बल्या वृष्या वात विष प्रणुत। इसका स्वाद कड़वा है, लेकिन आयुर्वेद में इसके साथ इसको मधुर भी कहा है, यानी पहले थोड़ा कड़वा और बाद में थोड़ा सा मधुर, ऐसा इसका स्वाद है। इसकी तासीर यानी स्वभाव शीतल होता है। अब देखते हैं एलोवेरा के हमारे स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फायदा है अग्निदीपन एवं पाचन। जिन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, विशेषकर यकृत यानी लीवर का काम बिगड़ जाने से जो डाइजेशन बिगड़ गया है या भूख मंद हो गई है, तब कुमारी का फायदा बहुत अच्छा होता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ पाचन तंत्र जरूरी है। जो आहार लिया जाता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वह ठीक से शरीर में एब्सॉर्ब होना जरूरी है और नियमित रूप से एलोवेरा लेने से पाचन के इस सिस्टम में सुधार होता है। इसमें बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जिससे मेटाबॉलिक रेट में इंप्रूवमेंट होती है, साथ साथ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है उनमें इंप्रूवमेंट होती है। इसी कारण जो आंतों का स्वास्थ्य है या स्ट्रेंथ है पाचन तंत्र का, वह बनाए रखने के लिए यह एक बेस्ट औषधि है। आयुर्वेद में इसका अगला गुण बताया है कृमिघ्न, यानी जो पेट में कृमि हो जाते हैं, वर्म्स है, उनका नाश करने वाली। मॉडर्न रिसर्च ने तो यह प्रूव कर दिया है कि एलोवेरा के नियमित सेवन से ना केवल बड़े ही वर्म्स, किंतु जो बैड बैक्टीरिया है, पाचन को बिगाड़ रहे हैं, वो भी कम हो जाते हैं। एलोवेरा का तीसरा फायदा है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन में। जिन्हें पेट साफ नहीं होता, बार बार गैसेस हो जाते हैं, उनके लिए एलोवेरा अच्छी दवा है। यह एक रेचक यानी लैक्सेटिव औषधि है जिससे कॉन्स्टिपेशन या ऐसी शिकायतों में फायदा होता है। एलोवेरा में लेटेक्स पाया जाता है, जो चिपचिपा पीला अवशेष होता है, वह कब्ज में लड़ने में आपकी मदद करता है। इसमें एलोइन नाम का एक औषधि घटक है जो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिसमें रेचक या लैक्सेटिव गुण होता है और यह कॉन्स्टिपेशन को रोकने में मदद करता है। यह पित्त को कम करने वाली औषधि है। अगर आपको बार बार एसिडिटी, सीने में जलन ऐसी शिकायतें हैं तो रोजाना इसका सेवन करने से आपको काफी फायदा मिलेगा। आयुर्वेद का नाम, एलोवेरा का नाम सुनते ही आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके सामने आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है लीवर। लीवर को डिटॉक्सिफाई करके जो उसके डाइजेस्टिव सिक्रीशंस है, पाचक स्त्राव है, उन्हें बेस्ट काम करने के लिए हेल्प करने वाली औषधि है एलोवेरा। आयुर्वेद में इसका एक और इंटरेस्टिंग फायदा बताया है विष प्रणुत,
यानी विष का नाश करने वाली। अब आप सोचोगे कि हमारे शरीर में विष या पॉइजन कहां से आएगा? तो जो भी टॉक्सिन्स है शरीर में, वो एक प्रकार से स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। उनका असर वैसे ही होता है जैसे पॉइजन का होता है। तो ऐसे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा। एलोवेरा अमाइनो एसिड्स, विटामिन, खनिजों से भरपूर है, इसलिए इसे प्रकृति के सबसे प्रभावी क्लींजर में से एक माना जाता है। शरीर में से किसी भी अनचाहे पदार्थ को बाहर निकालने में यह मदद करती है, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एलोवेरा बेस्ट है। इसमें पॉलीसैकेराइड भरपूर होता है, जो सेल्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा एलोवेरा को एडाप्टोजेन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह शरीर के जो भीतर काम करने वाली इम्यूनिटी सिस्टम है, रक्षात्मक प्रणाली है, उसको स्ट्रांग बनाता है और जो भी इंफेक्शंस या उससे होने वाली जो बीमारियां है, उनसे लड़ने में शरीर की मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण एलोवेरा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और जो इन्फेक्शंस है, सर्दी खांसी जैसे, उनसे लड़ने में भी मदद करता है। इसका अगला उपयोग होता है ओरल हेल्थ के लिए। अब आपको इसका यह प्रयोग जानकर हैरानी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका यह उपयोग पता नहीं होता। जो भी ओरल डिसऑर्डर्स है, जैसे मुख दुर्गंधी यानी बैड ओडर या फिर मसूड़ों में सूजन आदि समस्याओं को रोकने की क्षमता इस एलोवेरा में है। अगर माउथ वॉश जैसा शुद्ध एलोवेरा जूस का प्रयोग किया जाता है, तो यह दांतों की सड़न है उसको रोकने में बहुत कारीगर है। ये एलोवेरा मुंह में प्लाक पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, उनके साथ साथ कैंडिडा अल्पिकन्स जैसे इन्फेक्शंस को कम करता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए सभी ओरल जो डिसऑर्डर्स है उनमें इसका बहुत उपयोग होता है। इसका अगला उपयोग है बालों की हेल्थ के लिए। एलोवेरा बालों के लिए कितना बेहतर है ये आप सभी जानते हैं, इसीलिए एलोवेरा शैम्पू और कंडीशनर्स में पाया जाता है। आपने भी कभी ना कभी बालों में एलोवेरा लगाया ही होगा। अगर आपने लगाया है तो कमेंट्स में लिखिए यस। अगर आपके बाल बहुत रूखे हो, फ्रीजी हो या उनको कंडीशनिंग करना हो, तो आप सीधे इसको अपने बालों पर लगा सकते हो। बालों की रूसी या फिर बहुत ड्राई स्काल्प में खुजली आना, ऐसी समस्याओं में भी एलोवेरा का फायदा होता है, क्योंकि ये एंटी फंगल है। इसलिए एलोवेरा लगाने से ड्राई स्काल्प में खुजली में फायदा होता है। बहुत सारे हेयर ऑयल्स में एलोवेरा का उपयोग होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी हर हेयर ऑयल में अलग अलग हो सकती है। जो हमारा अरहम हेयर ऑयल है, जो बालों की सभी समस्याओं में उपयोगी है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। अगर आपको यह हेयर ऑयल ऑर्डर करना हो तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले और इस पर मैसेज करके आप हमारा अरहम हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हो। इसमें एलोवेरा के साथ साथ अन्य औषधियां भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अब एलोवेरा का अगला उपयोग है आपकी स्किन के लिए। स्किन के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे फेस वॉश है, जेल है, इसमें एलोवेरा उपयुक्त होता है, क्योंकि यह एंटी फंगल है। जो त्वचा में इन्फेक्शंस होते हैं, पिंपल्स आते हैं, खुजली होती है, ड्राइनेस होता है, इन सभी से लड़ने के लिए बहुत कारीगर है। इस कुमारी को आयुर्वेद में व्रणनाशक और शोथनाशक कहा है। व्रण यानी जो भी छोटे मोटे जख्म या एब्रेशंस होते हैं, त्वचा में छोटे मोटे कट होते हैं, उनको हील करने में उपयोगी है। साथ साथ शोथ यानी सूजन कम करने वाला है। जब पिंपल्स आते हैं, कोई भी त्वचा से जुड़ी समस्या होती है, वहां खुजली होती है, तो थोड़ी सूजन भी हो जाती है, इरिटेशन होता है, तो एलोवेरा ये घाव भरने का काम करता है और इरिटेशन को कम करता है, त्वचा पर एक सूदिंग इफेक्ट लाता है। इसलिए बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में एलोवेरा इस्तेमाल होता है। इसमें 99% पानी होता है और इस पौधे का जो जेल है, जूस है, वो लगाने से आपकी त्वचा कोमल होती है। जलने के जो निशान हैं वह भी हील हो जाते हैं। एलोवेरा में न केवल विटामिन होते हैं, बल्कि यह 22 अमाइनो एसिड्स का भंडार है, जिन्हें प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, जो आपको युवा बनाने के लिए बहुत कारीगर है। इससे त्वचा में एक प्रकार का लुब्रिकेशन या नरिशमेंट मिलता है। इन विटामिन से आपकी त्वचा का रंग हल्का हो जाता है और त्वचा ग्लो करने लगती है।
अब इसका अगला उपयोग है शोथनाशक यानी सूजन कम करना। एलोवेरा एक शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। इसमें ब्रांडिकाइनेज, सी ग्लूकोसिल, क्रोमोन, सैलिसिलिक एसिड जैसे बहुत से एक्टिव प्रिंसिपल्स है जो शरीर के अंदर सूजन पैदा करने वाले एसिड्स को रोकथाम करते हैं। न केवल बाहरी सूजन किंतु पाचन तंत्र में होने वाली, शरीर के अंदर होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसके इलाज के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसका अगला गुण है स्त्रियों की सखी है ये। विशेष रूप से आजकल पीसीओडी के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। गलत खानपान एवं लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहा है। पीसीओडी या फिर पीरियड से जुड़ी समस्याओं में एलोवेरा पीरियड रेगुलेट करने का काम करता है। इसको कहा है, अगला गुण है इसका नेत्र यानी आंखों के लिए हितकर, आंखों की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा। इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है और विशेष रूप से विटामिन ए की प्रचुर मात्रा इसमें होती है और यह शीतल यानी ठंडे स्वभाव का है। इस कारण आंखों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। तो दोस्तों देखिए, इतने सारे फायदे हैं एलोवेरा के आपकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इसका उपयोग कैसे करें या इसे कैसे लें। आप इसे अलग अलग तरीकों से ले सकते हो। सबसे बेहतर तरीका है इसका ताजा जेल या टुकड़ा जो है छील कर लेना। अगर आप इसके सभी फायदे पाना चाहते हो तो ताजा जो पल्प है इसका वो सेवन करने से बहुत जल्दी फायदा मिलता है। घर पर ही आप इसका जूस भी बना सकते हो। आजकल एलोवेरा का जूस एक पॉपुलर ऑप्शन है। इस जूस में विटामिन ए, सी और बी, फोलिक एसिड ऐसे बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, ऐसे खनिजों का यह भंडार है। इसमें साथ साथ कई अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है। तो कच्चे एलोवेरा का सेवन करने का सबसे आसान तरीका है इसे जेल या जूस के रूप में लेना। तो इसके जो कटे हुए टुकड़े हैं छिलकर उसको आप रात भर पानी में भिगो कर रख सकते हो और फिर केवल पानी छानकर पी सकते हो या फिर इसे मिक्सी में चलाकर इसका जूस बनाकर पी सकते हो। इसका जो कड़वा स्वाद है उसको बैलेंस करने के लिए आप एलोवेरा के जूस में ताजे नींबू का या मौसम्बी का रस मिला सकते हो, आंवले का रस मिला सकते हो। आपको स्किन के लिए अगर एलोवेरा लेना है तो 1 चम्मच एलोवेरा का जेल, उस पर थोड़ा सेंधा नमक और चुटकी भर हल्दी डालकर लेने से आपको स्किन में, पाचन में बहुत फायदा मिलेगा। यह थोड़ा चिपचिपा होता है। अगर आप इसे स्टीम करते हो यानी भाप देकर पका लेते हो तो इसका चिपचिपापन है जो कम होने में मदद मिलता है, तो लेने में आसानी भी होती है। तो ये हो गए इसे सेवन करने के 3 तरीके, जूस, जेल या फिर स्टीम देकर। अब किस किस ने इसे नहीं लेना है, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जिनका फीडिंग चल रहा है, इन्होंने इसे नहीं लेना है, या जिन्हें बार बार लूज मोशंस होते हो, पाचन बहुत नाजुक है, ऐसे लोगों ने भी इसे नहीं लेना है। अब मुझे पता है आप जरूर पूछोगे कि कौन सी कंपनी का एलोवेरा जूस लेना है। तो मेरी हमेशा यह सलाह होती है कि कोई भी कंपनी का रेडीमेड जूस हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने ही पड़ते हैं। अगर आप कोई भी जूस निकाल कर बाहर रख दो तो खराब ही हो जाएगा, चाहे वह किसी दवाई का हो, किसी फ्रूट का हो, किसी सब्जी का हो। तो कंपनियों का जो रेडीमेड जूस होता है वो कैसे टिका रहता है, बना रहता है, इसका राज क्या है? तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी वजह से, या उन पर जो प्रोसेस किया जाता है उनकी वजह से ये खराब नहीं होता। तो मेरी सलाह होती है जूस लेने से अच्छा है कि आप ताजी दवाई लो या फिर सुखाकर उसका पाउडर बनाकर लो या फिर घर पे जूस बनाओ। ये तो ऐसी वनस्पति है जो बहुत सस्ती है, हर जगह आसानी से उगती है। आप गमले में इसे लगा सकते हो। एक ही बार आप इसे लगा दो तो आपको इसका कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता। कोई भी सीजन हो यह अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो इतनी सस्ती, इतनी बहुगुणी उपयोगी वनस्पति आपके बालकनी में, आपके गार्डन में अवश्य होनी चाहिए और उसके जो स्वास्थ्य के लिए उपयोग है उन सभी का अनुभव आपने अवश्य लेना चाहिए। आपको आज की एलोवेरा की जानकारी कैसी लगी, इसमें कौन सा पॉइंट नया लगा, इसके बारे में अवश्य कमेंट करें। अपने परिचितों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें।
अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।